हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर द शेडेड रीजन शोन बिलो। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड रीजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक रहेगा लॉन्ग कट मेथड और दूसरा रहेगा शॉर्टकट मेथड। जाहिर सी बात है लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा जबकि शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने में कम समय लगेगा और दोनों के थ्रू एक ही आंसर आएगा। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम को अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बाय लॉन्ग कट मेथड। तो अगर लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करना है तो यहां पे टोटल कितने शेप्स है वो हम पहले चेक करेंगे। तो यहां पे टोटल 2 शेप्स दिखाई दे रहे और दोनों के दोनों क्वार्टर सर्कल है। देखो ये भी क्वार्टर सर्कल है और ये भी क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। जो छोटा वाला क्वार्टर सर्कल है उसका रेडियस दिया है 400 mm और जो बड़ा वाला क्वार्टर सर्कल है उसका रेडियस दिया है 600 mm। यहां पे जो लेंथ है वो mm में दिया है, इट मींस मिलीमीटर में दिया है। तो मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्म में है ये उसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बस जो आंसर्स आएंगे वो काफी बड़े बड़े आएंगे, ऐसे में हम उसको इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे 2 शेप्स है, ये तो कंफर्म है। और ये देखिए ये पार्ट शेडेड है, हमें ये शेडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो हमें इसको सबसे पहले लॉन्ग कट मेथड से अगर सॉल्व करना है तो लॉन्ग कट मेथड की स्टेप्स हमने यहां पे लिख के रखा है। देखो हमने यहां पे फॉर्मेट लिखा है। तो यहां पे सबसे पहले हमने लिखा है mi ऑफ क्वार्टर सर्कल 1 और फिर लिखा है mi ऑफ क्वार्टर सर्कल 2। दोनों क्वार्टर सर्कल को हम पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे। दोनों क्वार्टर सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले अलग अलग निकालेंगे और फिर एट द लास्ट दोनों को हम या तो ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिपेंड करता है कि कौन शेडेड है कौन अनशेडेड है। तो चलो यहां पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने स्टेप्स में क्या लिखा है, दैट इज mi ऑफ क्वार्टर सर्कल 1। mi इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे 2 क्वार्टर सर्कल है तो कौन सा पहले लेना कौन सा बाद में लेना ये पूरा चॉइस आपका है, ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, ये जो बड़ा क्वार्टर सर्कल है बड़ा क्वार्टर सर्कल को हम यहां पे क्वार्टर सर्कल दैट इज 1 कहेंगे और जो छोटा क्वार्टर सर्कल है उसको हम शेप 2 कहेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। तो ये हमने पहले डिसाइड कर लिए, ठीक है। हम इसको लेंगे फर्स्ट शेप और इसको लेंगे सेकंड शेप, ऐसा हमने 2 शेप इसको ले लिए, ठीक है। पहला शेप अगर ये क्वार्टर सर्कल है तो बड़े क्वार्टर सर्कल का रेडियस क्या है, दैट इज 600 mm। देखो mi ऑफ क्वार्टर सर्कल 1, तो यहां पे इसका रेडियस हम शो करेंगे। देखो ये हमने शो किया है 600 mm और यहां पे हमने एक्स एंड वाई एक्सिस भी शो किया है। और अब देखो इसके अंदर हमने क्या लिखा है, सबसे पहले a देन x और y। a माने एरिया, x और y इट मींस ये क्वार्टर सर्कल का जो भी सेंट्रॉइड है वो हमें यहां पे लिखना है। देन यहां पे ix1 और फिर है ixx1। ix1 इट मींस हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग निकालना है, जो भी इसका सेंट्रोइडल एक्सिस रहेगा वो। लेकिन और फिर उसके बाद हम यहां पे लिखे हैं ixx1, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन है, वो भी हम यूज करेंगे। यहां लिखा है ix1 प्लस al²। कैसे यूज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। चलो सबसे पहले एरिया एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है πr²/4, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आया है दैट इज 282743। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, दैट इज 282.74 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने दैट इज एरिया उसका लिख लिए है और ये जो एरिया है ये mm² में रहेगा, ठीक है। तो ये हमने एरिया लिखे हैं दैट इज mm² में, ठीक है। और अब x और y फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं x और y कैसे फाइंड आउट होता है। तो x और y फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे सेंट्रोइड के रूल्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेंट्रोइड के रूल्स अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये क्वार्टर सर्कल का सेंटर शो करना पड़ेगा। क्वार्टर सर्कल का सेंटर देखो आपको यहाँ पे ये जो बड़ा क्वार्टर सर्कल है ये क्वार्टर सर्कल का सेंटर अगर हम शो करेंगे तो क्वार्टर सर्कल का सेंटर हमेशा 90 डिग्री एंगल के पास में होता है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है यहां पे, तो इसके बिल्कुल पास में रहेगा सेंटर। तो ये देखिए बड़े क्वार्टर सर्कल का ये हमने सेंटर शो किए, ठीक है। और अब ये सेंटर के अकॉर्डिंग यहां पे एक्स और वाई क्या होगा, तो उसके लिए आपको सेंट्रोइड के रूल्स पता होना चाहिए। सेंट्रोइड में एक्स और वाई फाइंड आउट करना जिसको आता है
वो आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बोलो या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का बोलो, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो अगर आपने सेंट्रोइड की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप पहले सेंट्रोइड की प्रैक्टिस करिए। सेंट्रोइड से एक्स एंड वाई कैसे फाइंड आउट करना वो पहले आप समझ लीजिए, देन आफ्टर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की तैयारी करिए, तो आपका ये एमआई और पीआई काफी आसानी से स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सेंट्रोइड की स्टडी नहीं की है तो इसके पहले ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे सेंट्रोइड के ऊपर, जिसमें हमने एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करना वो बताए थे। तो उससे आपका सेंट्रोइड एक्स एंड वाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चलो वही रूल्स का यूज करके हम यहां पे देखेंगे एक्स और वाई यहां पे क्या आएगा। देखो यहां पे हमने सेंट्रोइड तो उसका शो किए हैं, और अब सेंटर से दो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये देखिए, ये हमने यहां पे दो लाइंस ड्रॉ किए हैं। सेंट्रोइड फाइंड आउट करते समय 3 रूल्स होते हैं, वो 3 रूल्स आपको अप्लाई करना होता है। पहला रूल है लोकेट द सेंटर, तो पहले हमने सेंटर शो किए। दूसरा रूल होता है कि सेंटर से आपको दो लाइंस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये देखिए, ये हमने सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तीसरा रूल होता है कि जो आपने दो लाइंस ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन माने एक्स और वर्टिकल लाइन माने वाई। और क्वार्टर सर्कल में ये एक्स और वाई फाइंड आउट करने का फार्मूला जो है दोनों में सेम होता है। एक्स और वाई दोनों का फार्मूला एक ही है। तो फार्मूला ऐसा है, दैट इज 4r/3π। देखो ये फार्मूला है, 4 इंटू आर माने रेडियस, तो हम यहां पे लिखेंगे 4 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 3π। देखो ये है, तो ये आ चुका है 254.647। तो ये हम लिखेंगे ना, दैट इज 254.647, और ये दैट इज मिलीमीटर में रहेगा। तो ये हमने x यहां पे लिख लिया है, तो y भी उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने कहा कि y का भी फार्मूला सेम ही है। x और y जो है वो दोनों सेम होता है, तो ये हम y यहां पे मेंशन कर लेंगे, दैट इज 254.647 mm। ठीक है, तो ये हमने एरिया x एंड y लिख लिया है। और अब यहां पे सेंट्रोइडल एक्सिस हम शो करेंगे। ये सेंटर हमने यहां पे शो किए, और ये सेंटर से हमें सेंट्रोइडल एक्सिस यहां पे शो करना है, तो ये हम शो कर लेंगे। सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो रेफरेंस एक्सिस को पैरेलल शो करना होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमने सेंट्रोइडल एक्सिस बना लिए। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम इसको कहेंगे x1, और ये y एक्सिस के अलोंग है तो हम इसको कहेंगे y1। ये हम अभी शेप नंबर 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम x1 y1 है। जब हम शेप 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो सेंट्रोइडल एक्सिस का नाम x2 y2 ऐसा हो जाएगा। तो ये है सेंट्रोइडल x1 एक्सिस और ये है सेंट्रोइडल y1 एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रोइडल x1 एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा Ix1। तो ये हमने यहां लिखा है Ix1, इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल x1 एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे हमने फार्मूला लिखा है 0.055 r टू द पावर 4। r माने उसका रेडियस, तो यहां पे हम वैल्यूज पुट अप कर लेंगे, तो ये हम लिखेंगे 0.055 r माने दैट इज 600 टू द पावर 4। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 0.055 इंटू 600 का टू द पावर 4, तो ये आंसर आ चुका है। काफी बड़ा ये आंसर आएगा, तो हम इसको इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आ चुका है, दैट इज 7.128 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसका यूनिट लिखना है mm टू द पावर 4। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 9 के फॉर्म में आया है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने Ix1 फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो जैसा हमने कहा कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड आउट करना है, तो ये हमने x1 एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट कर लिए। अब y1 एक्सिस के अलोंग, तो y1 एक्सिस के अलोंग का फार्मूला भी बिल्कुल यही रहेगा, 0.055 r टू द पावर 4। ये जो शेप है क्वार्टर सर्कल को सॉल्व करना काफी आसान होता है, क्योंकि क्वार्टर सर्कल में हमेशा x और y सेम होता है। Ix1 Iy1 वो भी सेम होता है, Ixx1 Iyy1 ये भी सेम होता है। तो आपको दोनों फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फाइंड आउट कर लिए तो भी आप आसानी से दूसरा वो इज इक्वल टू में लिख सकते हैं। ये देखिए, जैसा हमने कहा x और y फाइंड आउट करने के लिए, सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए, ये दोनों के लिए सेम है 4r/3π। ठीक है, Ix1 और Iy1 के लिए भी सेम है 0.055 r टू द पावर 4। तो ये जो हमने अभी Ix1 निकाले, यही Iy1 दैट इज Iy1 भी है। देखो यही Iy1 भी है, तो हमने उसी में इज इक्वल टू में लिख दिया है। तो ये हमने फाइनली सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। देखो Ix1 भी यही है और Iy1 भी यही है। और अब नेक्स्ट
सेंट्रोइडल एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए और अब रेफरेंस एक्सिस के अलॉन्ग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये रेफरेंस एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना होता है। x और x1 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा ix x1, ठीक है। और y और y1 के बीच में जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा i y y1, और दोनों का आंसर यहां पे सेम आएगा, ठीक है। देखो हमने यहां पे ix x1 के लिए क्या लिखा है, ix1 प्लस al स्क्वायर। ix1 इट मींस ये जो हमने सॉल्व किए थे, बस हमें ये यहां पे पुट करना है 7.128 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो गया ix1 प्लस a माने एरिया। एरिया ये जो हमने सॉल्व किए थे दैट इज 282.74 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हमने एरिया लिख दिए। और अब एरिया के बाद है एल स्क्वायर। देखो एल माने लेंथ, लेंथ बिटवीन दो एक्सिस के बीच में का लेंथ हमें यूज करना होता है। देखो ये x और x1 के बीच में हमें लेंथ जो है वो यहां पे लिखना है। तो ये लेंथ कैसे लिखना वो जरा ध्यान से समझ लो, काफी सिंपल है। रूल ऐसा है कि जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो y का लेंथ आपको लिखना है, और जब आप y के लिए सॉल्व करोगे तो x का लेंथ आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी देखो x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y का लेंथ, देखो y का लेंथ ये हमने y फाइंड आउट किए थे 254.647, इसका हमें यहां पे यूज करना है तो हम यहां पे लिखेंगे इनटू 254.647 का स्क्वायर, ठीक है। ये ix1 प्लस a l स्क्वायर। देखो l मान लेंथ, तो जैसा हमने कहा x के टाइम y का लेंथ यूज करना होता है और y के टाइम x का लेंथ यूज करना होता है, तो हमने ये फिलहाल यूज किए। बस ये पूरा कैलकुलेटर में पुट करो तो आंसर आएगा। तो ये आ चुका है 254623, ये काफी बड़ा है तो हम इसको इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आएगा 2.546 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है, ये आ चुका है। और इसका यूनिट रहेगा mm टू द पावर 4, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें ix x1 मिल गया, ठीक है। जब हमने x और x1 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किए तो उसके थ्रू हमें ix x1 मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से अब i y y1 फाइंड आउट करना है, इट मींस y और y1 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है, तो वो भी यही आएगा, उसका भी आंसर यही आएगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे इक्वल्स टू i y y1, ठीक है। ये भी आंसर बिल्कुल वही आएगा, क्योंकि हमने जैसा कहा था कि क्वार्टर सर्कल में x और y सेम होता है, क्वार्टर सर्कल में ix1 iy1 सेम होता है, तो ये ix x1 एंड iy y1 ये भी सेम रहेगा। देखो ix1 iy1 ये हमने सेम यहां पे लिख दिए, तो उसी तरह से ये भी हमने लिख दिए। तो फाइनली ये क्वार्टर सर्कल जो है ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वार्टर सर्कल के लिए हमने यहाँ पे स्टेप्स लिख के रखा है, बिल्कुल सेम वैसे ही हमें सॉल्व करना है जैसा हमने ये फर्स्ट क्वार्टर सर्कल सॉल्व किए थे, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये जो सेकंड क्वार्टर सर्कल है इट मींस ये जो अनशेडेड वाला जो क्वार्टर सर्कल है हमें उसका यूज करना है। इसका रेडियस कितना है, 400 है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे इसका रेडियस दैट इज 400 mm में है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले एरिया एक्स एंड वाई निकालेंगे। तो ये हमने कैलकुलेटर में लिख लिया है और इसका आंसर काफी बड़ा है, तो इसको हम इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में लिख लेंगे 125.663 और इंटू 10 टू द पावर 3 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने देखिए ये हमने एरिया सबसे पहले लिख लिए, और अब एरिया के बाद x और y की बारी, और x और y फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल सेम फार्मूला रहेगा वैसा ही जैसा हमने ये बड़े क्वार्टर सर्कल के टाइम किए थे। 4r/3π फार्मूला हमें यूज करना है। तो ये आ चुका है दैट इज 169.765, y भी उतना ही रहेगा 169.765 और ये mm में रहेगा। इस तरह से ये हमने एरिया x एंड y यहां पे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। x एंड y फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किए, x एंड y फाइंड आउट करने के लिए हमने 4r/3π जो फार्मूला होता है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको लिख के दिए थे उसका हमने यूज किए 4r/3π, ठीक है। तो r हमें 400 का यहाँ पे यूज करना है और उसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आंसर आता है। तो फाइनली जो छोटा क्वार्टर सर्कल है उसका एरिया एक्स वाई हमने फाइंड आउट कर लिए, और अब यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस के अलॉन्ग पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन रेफरेंस एक्सिस के अलॉन्ग। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम यहाँ पे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस शो कर लेंगे। तो ये देखिए सेंट्रोइडल एक्सिस कुछ ऐसी रहेंगी, तो हमने पहले सेंटर लिए, सेंटर से दो एक्सिस निकाले, तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसका हम नाम देंगे x2, और ये y एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम इसका नाम देंगे y2। जैसा यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस था x1 y1, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे अब नेम हमने चेंज किया है बस x2 y2। और अब सबसे पहले ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अलॉन्ग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये सेंट्रोइडल x2 एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा ix2, और इसके लिए हमने लिखा है 0.055 r टू द पावर 4, बिल्कुल सेम फार्मूला है जो हमने इसके पहले यूज किए थे। बस इसको कैलकुलेटर में यहाँ पे पुट करना है इसकी वैल्यूज,
और यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे 0.055 आर, इट मीन्स आर उसका रेडियस, तो ये हम लिखेंगे 400 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 400 का स्क्वायर नहीं है, 400 टू द पावर 4 हो जाएगा क्योंकि r टू द पावर 4 है। 0.055 इंटू 400 टू द पावर 4, तो ये आ चुका है काफी बड़ा, तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेंगे। तो ये सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा IX2 इक्वल्स टू 1.408 इंटू 10 टू द पावर 9, और ठीक है, तो इसका यूनिट रहेगा mm टू द पावर 4, और यही IY2 भी रहेगा, तो यहां पे हम वो भी मेंशन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने आंसर यहां पे निकाल लिए। IX2 IY2 दोनों सेम रहेगा, तो वो यहां पे हमने मेंशन कर लिया है, जैसा इसके पहले हमने मेंशन किए थे। देखो IX1 IY1 सेम रहेगा, ठीक है, तो यहां पे हमने IX2 IY2 के लिए एक ही आंसर लिख लिया है क्योंकि x और y सेम है और फार्मूला भी बिल्कुल सेम है इसलिए। और अब हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा है IX x2, देखो x और x2 के बीच में अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो IX x2, तो लिखा है IX2 प्लस AL स्क्वायर, IX2 तो ये हम लिखेंगे 1.408 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस A माने एरिया, देखो एरिया हमने फाइंड आउट किए थे 125.663 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, और अब इंटू हमें L माने लेंथ, आप XX के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पे Y का लेंथ आपको यूज करना है, तो Y का लेंथ है 169.765, तो हम लिखेंगे इंटू दैट इज 169.765 का स्क्वायर, इस तरह से बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो, तो ये आ चुका है काफी बड़ा 5.029, तो हम लिखेंगे 5.029 इंटू 10 टू द पावर दैट इज 10 टू द पावर 9, और ये रहेगा mm टू द पावर 4 में, और यही IY2 रहेगा, तो हम यहां पे मेंशन कर लेंगे IY2। देखो इस तरह से ये हमने सेंट्रल एक्सिस के बाद हमने रेफरेंस एक्सिस के अलोंग ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फाइनली दोनों शेप्स को हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया है, और ये लॉन्ग कट मेथड है, जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि लॉन्ग कट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि लॉन्ग कट मेथड में सभी शेप्स को अलग अलग लेके सॉल्व करते हैं, इसलिए समय लगता है। तो ये हमने पहले क्वार्टर सर्कल को हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिए, और रेफरेंस एक्सिस के अलग ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, और ये दूसरे क्वार्टर सर्कल को सॉल्व कर लिए, और फिर से रेफरेंस एक्सिस के अलग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। और अब हम दोनों का समेशन करेंगे, लेकिन समेशन करते समय ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है वो हमें बस यहां पे चेक करना है। तो यहां पे जाहिर सी बात है हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि एक शेप जो है वो शेडेड है और दूसरा शेप जो है वो अनशेडेड है, क्योंकि यहां पे हमें क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड पार्ट, हमें ये शेडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ऐसे में हम क्या करेंगे, जो भी पार्ट अनशेडेड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो छोटा क्वार्टर सर्कल है ये अनशेडेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें माइनस में लेना है, और ये क्वार्टर सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें प्लस में ले लेना है, तब जाके हमें यहां पे फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलो वो हम यहां पे सॉल्व करेंगे। अब तो ये हम यहां पे समेशन करेंगे, देयरफॉर IX फाइनल IX इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये हम यहां पे लिखेंगे IX x1, ठीक है, माइनस IX x2, ठीक है। देखो हमने माइनस में लिखे, वो इसलिए जैसा हमने कहा था कि छोटा वाला जो क्वार्टर सर्कल है वो अनशेडेड है, इसलिए हमें उसका MI जो है वो माइनस करना है, ये बड़े क्वार्टर सर्कल का MI और ये छोटे क्वार्टर सर्कल का MI, ठीक है, इसके सामने हमने ये माइनस लगा दिए क्योंकि ये अनशेडेड है। और बस यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो ये देखिए ये वैल्यू है 2.546 इंटू 10 टू द पावर 10 है, इंटू 10 टू द पावर 10, और ये है दैट इज माइनस में हम लिखेंगे 5.029 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 में आया था, ठीक है। बस ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, देखते हैं कि ये क्या आएगा। तो ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद आया है 2.043, तो ये हम लिखेंगे 2.043, ठीक है, इंटू 10 टू द 0431 इंटू 10 टू द पावर 10, तो ये हमें IX मिल चुका है और इसका यूनिट रहेगा mm टू द पावर 4 में। तो फाइनली ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इट मींस हमने IX फाइंड आउट कर लिए। और अब IY क्या रहेगा, तो IY भी इतना ही रहेगा, क्योंकि हमने जैसा कहा था कि सब कुछ सेम आ रहा है, x एंड y सेम है, IX1 IY1 सब कुछ सेम है, तो ऐसे में जो फाइनल IX और IY है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे
therefore IY is also same, that is 2.043 मेंशन करना पड़ेगा into 10 to the power 10 mm to the power 4, ये हमने यहाँ पे लिख लिए और इस तरह से ये हमने IX IY फाइंड आउट कर लिए। इट मींस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शेडेड रीजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये हमने शेडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया अबाउट एक्स एक्सिस और ये शेडेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ओके, तो फाइनली ये प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो हमने सॉल्व किया है ये अभी लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व किया है। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम ये प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, लॉन्ग कट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करने पर ये आंसर आया है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी समय गया है, क्योंकि हमने कहा था लॉन्ग कट मेथड में ज्यादा समय लगता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड में ज्यादा समय नहीं लगता, समय भी कम लगता है और जगह भी कम लगती है सॉल्व करने में। तो चलो अब हम यही प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मेट हम यहां पे पहले लिख लेंगे और उसके थ्रू भी बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो ये देखिए, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए ये हमने शॉर्टकट मेथड का फॉर्मेट यहां पे लिख के रखा है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मेट काफी आसान है और काफी शॉर्ट भी है। देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, Ix इक्वल्स टू mi ऑफ क्वार्टर सर्कल 1 माइनस mi ऑफ क्वार्टर सर्कल 2। हमने जैसा आपको कहा कि यहां पे दो शेप्स है और दोनों क्वार्टर सर्कल है, एक शेडेड है एक अनशेडेड है, तो जो शेप अनशेडेड है उसका mi हमें माइनस करना है। छोटे क्वार्टर सर्कल का mi यहां पे आएगा जो कि माइनस में आएगा क्योंकि वो अनशेडेड है, mi ऑफ क्वार्टर सर्कल 2। ठीक है, इस तरह से। और यहां पे अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन हमने यहां पे लिख लिया है। Ix1 प्लस AL स्क्वायर ये बड़े क्वार्टर सर्कल के लिए और Ix2 प्लस AL स्क्वायर ये छोटे क्वार्टर सर्कल के लिए। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये वही इक्वेशन है जो इसके पहले हमने यूज किए थे लॉन्ग कट मेथड में, बिल्कुल वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया है। बस यहाँ पे अब वैल्यूज पुटअप करना है। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुटअप कर लेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, Ix1 प्लस AL स्क्वायर। अब यहाँ पे Ix1 मतलब क्या है, यहाँ पे Ix1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल x1 एक्सिस और Ix2 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल x2 एक्सिस। अगर आप एग्जाम में डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में ये जो 1 और 2 है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये बिना लिखे भी ऐसा आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Ix प्लस AL स्क्वायर इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो बड़े क्वार्टर सर्कल में Ix प्लस AL स्क्वायर। ठीक है, क्वार्टर सर्कल का Ix होता है जैसा हमने कहा था थोड़ी देर पहले 0.055 r टू द पावर 4। देखो ये हमने फार्मूला बताए थे 0.055 r टू द पावर 4। आप यहां पे डायरेक्टली r जो उसका रेडियस है उसका वैल्यू आप यहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, ये काफी बड़ा हो जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा इधर से लिखते हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, काफी बड़ा ये इक्वेशन हो जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं करना है। ये जो स्टेप रहेगा तो हम लिखेंगे 0.055 r माने रेडियस, तो बड़े क्वार्टर सर्कल का रेडियस है 600 टू द पावर 4। ठीक है, इस तरह से देखो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, तो ये Ix हो गया 0.055 r टू द पावर 4 प्लस a माने एरिया। देखो इसके पहले हमने लॉन्ग कट मेथड में एरिया x और y सब निकाले थे तो वो हमने यहां पे लिख के रखा है। देखो बड़े क्वार्टर सर्कल के लिए ये एरिया और ये x एंड y। ठीक है, और छोटे क्वार्टर सर्कल के लिए ये एरिया और ये x एंड y हमने यहां पे लिख के रखा है। जो इसके पहले हमने लॉन्ग कट मेथड में सॉल्व किए थे वही ये है। लेकिन अगर आप एग्जाम में डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे में आप एरिया x एंड y अलग में रफ में कहीं पे लिख के रख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूले में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फार्मूले में कैसे अप्लाई करना वो भी हम आपको यहां बता देते हैं। एरिया का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर बाय 4, तो ये हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर, r माने दैट इज 600 का स्क्वायर बाय 4। देखो ये हमने लिख लिए पाई r स्क्वायर बाय 4 और l माने लेंथ। ठीक है, तो हमने जैसा आपको कहा था कि जब भी आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो y का लेंथ आपको यूज करना है और y के लिए सॉल्व करोगे तो x का लेंथ आपको यूज करना है। तो अभी हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y का लेंथ यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखो ये बड़ा क्वार्टर सर्कल है तो इसके लिए y का लेंथ हमने यहाँ पे बताया है 254.647। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर डायरेक्टली वो आंसर नहीं है तो आप यहाँ पे फार्मूला मेंशन कर सकते हैं। फार्मूला हमने आपको बताए थे 4r/3π। तो ये हम लिखेंगे 4 into r, दैट इज r कितना है 600, 4r/3π और फिर इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट यहां पे बन गया और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखो Ix प्लस AL स्क्वायर ऐसा था तो ये देखिए ये Ix, ठीक है, प्लस ये A और ये L स्क्वायर।
ठीक है। और ये हमने y का लेंथ यहां पे लिख लिया है। वैसे y का लेंथ बोलो या x का लेंथ बोलो, दोनों यहां पे सेम है। तो यहां पे ये हमने बड़े क्वार्टर सर्कल के लिए ये पहला ब्रैकेट बना लिए, और अब छोटे क्वार्टर सर्कल के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमें ब्रैकेट यहां पे तैयार करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे, और ये माइनस में आएगा। देखो यहां पे पहला स्टेप क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, जहां जहां पे 600 है वहां पे अब आपको 400 लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। तो ये हम देखिए यहां पे 400 लिखेंगे, तो ये 0.055 इंटू 400 टू द पावर 4। ठीक है, ये हमने पहला लिख लिया। इट मींस Ix दैट इज 0.055 r टू द पावर 4 प्लस a माने एरिया, एरिया रहेगा पाई r स्क्वायर बाय 4। तो ये देखिए ये यहां पे जैसा लिखे थे पाई इंटू 400 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इंटू फिर लेंथ स्क्वायर, तो y का लेंथ आपको यूज करना है, तो ये आंसर है वो। ठीक है, तो यहां पे आपको अगर डायरेक्टली ये नहीं लिखना है तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं 4r बाय 3 पाई। तो ये हम लिखेंगे इंटू दैट इज 4 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 3 पाई, और फिर आप इसका स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट कंप्लीट ऐसा करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने जैसा कहा था काफी ये बड़ा इक्वेशन हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट हमने यहां तैयार कर लिए। यहां पे सिर्फ 2 शेप है तो 2 ब्रैकेट आए हैं, अगर 3 शेप या 4 शेप होते तो उतने ये एक्सटेंड होते। ठीक है, और बस अब ये इसको हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। ठीक है, बस ये कैलकुलेटर में पुट करो, इसको सॉल्व करो। देखो इसके बाद इसका क्या आंसर आता है। देखो अगर आप इसको कैलकुलेटर में पूरा पुट कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज 2.546 इंटू 10 टू द पावर 10, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये पहले ब्रैकेट को कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करो, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, और अगर आपको कैलकुलेटर में पूरा एक साथ पुट करना नहीं आता तो आप एक एक सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर आप कैलकुलेटर में पुट करो और फिर इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में सॉल्व करो, तो ये आंसर कंफर्मली आएगा, कंफर्मली यही आंसर आएगा। और फिर माइनस है तो यहां पे हम माइनस दे देंगे, और ये ब्रैकेट को जब हम पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज 5.029 इंटू 10 टू द पावर 9, ये ऐसा आंसर आएगा। ये भी कंफर्म है। ये हमने आंसर अभी कहां से लाया पता है, ये देखो ये हमने इसके पहले लॉन्ग कट मेथड से जब सॉल्व किए थे तो उसकी आखिरी की स्टेप्स यहां पे थी। तो ये देखो ये है वो आंसर और ये है वो आंसर, ये दोनों आंसर हमने बस यहां पे लिख दिए। ठीक है, और अब बस इसको सॉल्व करना है, इट मींस इसको सबस्ट्रैक्ट करना है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर बिल्कुल यही आएगा। देखो तो ये हम लिखेंगे 2.043 इंटू 10 टू द पावर 10, और इसका यूनिट रहेगा mm टू द पावर 4। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें Ix मिल गया। ठीक है, और जो Ix रहेगा वही Iy रहेगा, तो यहां पे हम लिख लेंगे Iy भी उतना ही रहेगा, देयरफॉर Iy, तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा 2.043 इंटू 10 टू द पावर 10 mm टू द पावर 4। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, हमें शेडेड रीजन का सॉल्व करना था, तो ये हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लिए। देखो शॉर्टकट मेथड से जैसा हमने कहा था कि जगह भी कम लगेंगी और समय भी कम लगने वाला है, तो ये देखो सिर्फ इतनी सी जगह में ये प्रॉब्लम हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिए। दोनों के थ्रू जो है वो आंसर 100% एक ही आता है। ठीक है, अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको कौन सा मेथड पढ़ा रहे, आपको उस हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करना बता रहे तो आप लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करो, शॉर्टकट मेथड से बता रहे तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो। लॉन्ग कट मेथड में सभी शेप्स को अलग अलग लेके सॉल्व करना होता है और फिर एट द लास्ट उनको सम करना होता है, जबकि शॉर्टकट मेथड में सभी को एक साथ एक इक्वेशन में प्लस माइनस करना होता है और आंसर निकालना होता है। शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें वैल्यूज पुटअप करना होता है। अगर इसमें कुछ भी गलती हो गई, अगर इसमें कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो फाइनल आंसर आपका रॉन्ग आएगा। इसलिए ये स्टेप लिखते समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है और ये स्टेप आपको लिखना है और इसको बार बार चेक करना है कि आपने जो लिखे हैं वो सही है कि नहीं, और जो आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर रहे हैं वो भी आपको 2 से 3 बार चेक करके देखना है कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं। इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिए और उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।